Hey guys, how are you all? Welcome back to my channel. So I hope कि मैंने जो कल का अपना वीडियो अपलोड किया था वो आप लोगों को बहुत पसंद आया होगा। ठीक है, मुझे पता है यार, काफ़ी टाइम के बाद मैंने अपलोड किया था, तो मेरे को जब मैंने उसको प्रॉपरली खुद ने सुना, जब मैंने उसको डिटेल में एकदम सुना, तो मुझे एक दो जगह लगा कि गड़बड़ हो रही है। एंड दूसरी चीज़ गाइस, मैं एक और चीज़ कहूँगा कि आपने एक चीज़ नोट की होगी उस वीडियो में ना, मतलब लाइक व्हेन आई एम स्पीकिंग, तो बीच में एक दो पार्ट्स ऐसे हैं जहां आप लोगों को लगेगा कि मैंने वॉइस ओवर किया है। यार वो मैंने वॉइस ओवर नहीं किया है, वो कहीं ना कहीं पता नहीं शायद एडिटिंग में या कहीं एक दो जगह गड़बड़ हो गई है, जिससे मेरा जो जब मैं बोल रहा हूँ ना, तो मेरे कमांड्स या एक्शन ज़्यादा जल्दी आ रहे हैं, एंड वो जो वॉइस है वो थोड़ी बाद में आ रही है, और वो दो तीन पार्ट बाकी के जो है वो आगे पीछे उसमें एकदम सही आ रहा है। तो मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उस वीडियो में जो मेरे से गलती हुई है वो इस वीडियो में ना हो। एंड एक दो जगह थोड़ी बैकग्राउंड वॉइस भी आई, तो उसके लिए भी सो सॉरी यार। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें अगर आए तो मैं पूरा वापस से शूट करके एंड देन अपलोड करूँगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो यार अपना जो एलिमिनेटर का मुकाबला था विच वॉज बिटवीन गुजरात टाइटंस एंड मुंबई इंडियंस, ठीक है, हम पूरा उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। वही शॉर्ट एंड क्रिस्प होएगा लेकिन डिटेल्ड वीडियो होगा। एंड मैं फिर से कह रहा हूँ गाइस, एक चीज़ मैं पूरी कोशिश करूँगा कि इसमें वो जो यार थोड़ी वॉइस की एंड उसकी प्रॉब्लम आई थी, एंड बैकग्राउंड नॉइस वॉइस की जो प्रॉब्लम आई थी, ठीक है, कहीं ना कहीं मैं उसको एडिट कर दूंगा, या मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ये उस वीडियो से बहुत अच्छा हो। सो लेट्स स्टार्ट। तो यार अगर मैं सीधा मुद्दे पे आऊँ, तो मुंबई और गुजरात का मैच था, ठीक है। तो यार मुंबई इंडियंस हैड वन दी टॉस एंड दे डिसाइडेड टू बैट फर्स्ट, ठीक है। अब आप में से काफ़ी सारे जनों को शायद पता होगा कि मुंबई इंडियंस का जो है रिकॉर्ड देख लो या कुछ भी देख लो, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग टीम एंड ऑल दैट। तो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि नहीं यार, ये मैच मुंबई ही जीतेगी, मुंबई ही जीतेगी। एंड क्योंकि देखो, मुंबई एंड गुजरात दोनों ही टीम्स बहुत तगड़ी हैं, दोनों के बीच में कांटे की टक्कर रही है। खैर देखा जाए तो गुजरात का पलड़ा ज़्यादा भारी रहा है, क्योंकि गुजरात टाइटंस आई है 2022 में, ठीक है, एंड वो पहले सीजन ही आई थी, और वो पहले सीजन 2022 के आईपीएल विनर भी वही थे, ट्रॉफी वही उठा के लेके गए थे। एंड दैट टाइम कैप्टन वॉज हार्दिक पांड्या, ठीक है। अब यार आप लोग मुझे उसमें मत लीजिएगा कि मैं कैप्टन का कंपैरिजन कर रहा हूँ, मैं कैप्टन का कंपैरिजन बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं तो इन जनरल सिर्फ एक चीज़ बता रहा हूँ कि एट दैट टाइम कैप्टन वॉज हार्दिक पांड्या, ठीक है, दिस टाइम इट वॉज शुभमन गिल। चलिए तो डायरेक्टली हम अगर मैच की मैं बात करूँ, ठीक है, तो रोहित शर्मा एंड जॉनी बेस्टो गिव द स्टार्ट, मतलब वो दो उनके ओपनर्स थे, ठीक है, ओपनिंग बैट्समैन, ठीक है। रोहित शर्मा का मुझे याद है अराउंड 3 या 4 रन पे शायद जेरल कोजे से कैच छूट गया था, ठीक है, बाउंड्री के आसपास ही, ठीक है, एंड पावर प्ले ही चल रहा था। तो बॉस एक तो क्या होता है कि जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि ये सारे बड़े मैचेस होते हैं, ठीक है, एंड इन बड़े मैचेस में आप कैचेस की बात करें, आप रन्स बचाने की बात करें, आप बैटिंग की बात करें, आपको इनका बहुत बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है, ठीक है। तो जैसे ये रोहित शर्मा का कैच छूट गया था, ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा है कि यार वो जैसे ही कैच छूटा ना, क्योंकि कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, तो वो जो चीज़ थी ना, वो कहीं ना कहीं आगे जाके आपको बहुत इफेक्ट करती है, और वो हुई भी है, ठीक है। 3 रन पे या 4 रन पे आपका कैच छूटता है। और अगर मैं ओवरऑल बात करूं कि रोहित शर्मा ने टोटल कितने रन्स बनाए थे, ही स्कोर्ड 81 रन्स इन 50 बॉल्स, ठीक है, जिसमें आते हैं 4 छक्के एंड 9 चौके। तो एक तो वो, ठीक है, एंड मुंबई इंडियंस का जो स्कोर था ना, वो क्योंकि पावर प्ले में ये लोग बहुत ज़्यादा रन्स बटोरते हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही तगड़ा, ठीक है। रोहित शर्मा बैटेड सो वेल, ठीक है, रोहित शर्मा एंड जॉनी बेस्टो ने बहुत तगड़ी स्टार्ट दी थी टीम को, बहुत ही शानदार स्टार्ट दी थी, ठीक है। रायल रिकल्टन यूज टू स्टार्ट, बट उनको साउथ अफ्रीका जाना पड़ गया था, इसलिए जॉनी बेस्टो एंड रोहित शर्मा का, एंड जॉनी बेस्टो का ये पहला मैच था, तो इन दोनों ने बहुत तगड़ी स्टार्ट दी थी टीम को। द वे दे वर परफॉर्मिंग, द वे दे प्लेड, ठीक है, इट वॉज अमेजिंग। और यार इनकी ये जो परफॉर्मेंस की अगर अपन बात कर रहे हैं, या इनके ये जो बाउंड्रीज इन्होंने मारी, हम उनकी बात कर रहे हैं ना, तो कहीं ना कहीं मुझे ये भी लगता है कि यार गुजरात से ना इतनी गलतियां हुई हैं उस मैच में, इतनी गलतियां हुई हैं यार। मैं देखो आउट ऑफ दी कॉन्टेक्स्ट जाके नहीं बोलना चाहूँगा, कुछ हैं चीज़ें एक दो, मैं वो नहीं बोलना चाहूँगा, लेकिन अगर इन जनरल मैं बात करूँ, जैसे फील्डिंग की मैं बात करता हूँ, ठीक है, रोहित शर्मा को 2 चांस मिले थे यार, एक तो बाउंड्री पे एंड एक पीछे अपना ये कुसुल मेंडिस, उन्होंने भी रोहित शर्मा का कैच छोड़ दिया था, कुसुल मेंडिस ने। तो रोहित शर्मा को टेक्निकली देखा जाए तो 2 मौके मिले थे,
और वो 2 मौके कितने खतरनाक साबित हुए ये तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा, ठीक है। एक कहाँ 3 रन 4 रन एंड कहाँ 81। चलिए वो तो ठीक है, हो गया। उसके बाद यार अगर हम, जैसा कि मैंने आपको बताया है कि हर टीम का एक अपना अपना टॉप ऑर्डर होता है, ठीक है। अब मुंबई को इतनी अच्छी स्टार्ट मिल गई, गुजरात से गलतियां हो गई, पावर प्ले में उन्होंने बहुत अच्छा स्कोर कर लिया, ठीक है। एंड जॉनी बेस्टो एंड रोहित, जैसा मैंने आपको बताया, दे गिव्ड अ स्टार्ट, ठीक है। उसके बाद अगर अपन मिडिल ऑर्डर की इनकी बात करते हैं तो इसमें आ जाते हैं टॉप 3 तो भाई रोहित शर्मा, जॉनी बेस्टो एंड सूर्य कुमार यादव, ठीक है। सूर्य कुमार यादव, अगेन इफ आई टॉक अबाउट हिम, व्हाट अ प्लेयर, मिस्टर 360 के नाम से ही इज़ बीइंग नोन, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं हिज बैटिंग हैज़ इम्पैक्टेड मुंबई इंडियंस समवेयर, मतलब जैसे कहते हैं ना कि जब आपकी टीम मुश्किल सिचुएशन में होती है या जब आपकी टीम बहुत ज़्यादा कम रन स्कोर कर रही होती है तो कहीं ना कहीं 1 या 2 प्लेयर्स आपके टिक जाते हैं ना यार, तो आपका स्कोर अच्छा बन ही जाता है। अब यार अगर हम इन 3 प्लेयर्स अलावा, इन तीनों के अलावा की बात करें, ठीक है, रोहित की बात अपन ने कर ली, जॉनी बेस्टो की अपन ने बात कर ली एंड सूर्य कुमार यादव की बात कर ली, ये तो बॉस इनके हो गए टॉप 3 के, ठीक है। अगर हम उनके बाद वाले प्लेयर्स की बात करें तो अपने आ जाते हैं तिलक वर्मा, हार्दिक पांड्या एंड नमन धीर, ठीक है। ये 3 आए थे नेक्स्ट। तिलक वर्मा स्कोर्ड आई थिंक 25 रन इन 11 बॉल्स, ठीक है। ही स्कोर 25 रन इन 11 बॉल्स, जिसमें से उनके 3 छक्के थे, एक भी चौका नहीं था, ठीक है। उसके बाद अपने आ जाते हैं कप्तान साहब, पंड्या साहब, हार्दिक पांड्या, ठीक है। ही स्कोर 22 रन इन 9 बॉल्स, जिसमें उनके थे 3 छक्के, सेम टू सेम। एंड उसके बाद आ जाते हैं अपने नमन धीर थे, ही स्कोर्ड अराउंड 9 रन इन 6 बॉल्स 1-6, ठीक है। उसके बाद वो भी थे, ठीक है, नमन धीर भी आउट हो गए थे। बॉस मुझे ये लगता है हार्दिक पांड्या टॉप ऑर्डर में तो आप ले लीजिए इनके रोहित एंड सूर्य, ठीक है। उस दिन की अगर मैं सिर्फ मैच की बात करूं, मिडल ऑर्डर में मुझे ये लगता है कि हार्दिक पांड्या एंड नमन धीर भी नहीं कहूँगा, सिर्फ हार्दिक पांड्या ही कहूँगा एंड तिलक वर्मा, ठीक है। देखो हार्दिक पांड्या का आपने इस सीज़न फॉर्म देखा ही होगा, ठीक है। वे एक चेन्नई के खिलाफ भी जो मैच था या आरसीबी के खिलाफ भी, या 1-2 मैंने मैचेस ऐसे देखे थे जिसमें आई थिंक एक तो मैच ऐसा था जिसमें 9 या 10 गेंदों में उन्होंने 32 रन मार दिए, ठीक है। और यहाँ पे 9 गेंदों में 22 रन, तो क्या बॉस कि एक उनका क्या काम था कि एक मुझे फिनिशिंग टचेस देने टीम के लिए, ठीक है, कि मैं लास्ट में आ रहा हूँ एंड लास्ट में आके मुझे इतने अच्छे शॉट्स मारने हैं, कोशिश करना है कि मैं वही हर दूसरी या तीसरी बॉल पे बाउंड्री मारूं और एक फिनिशिंग टचेस दूं जब हम पहले बैटिंग कर रहे हैं एंड एक सम्मानजनक स्कोर पे अपनी मैं टीम को लेके जा सकूं। चलो बॉस ये बात तो हो गई अपनी मुंबई इंडियंस की बैटिंग की, ठीक है। अब मैं बात करता हूँ गुजरात टाइटंस की फील्डिंग की एंड उनकी जो गलतियाँ हुई। देखो मैंने आपको एक की तो गलती, मतलब 2 गलतियां तो बताई थी, कैचेस के एंड वो कहते हैं ना कैचेस विन मैचेस, ठीक है। तो वो तो सीन हो गया, लेकिन उसके बाद यार मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि नॉट ओनली फॉर द कैच ऑफ रोहित शर्मा, लेकिन दूसरे भी, ठीक है। आप जैसा पावर प्ले में मोस्टली टीम्स कोशिश करती हैं कि हम मैक्स टू मैक्स रन बटोर लें, ठीक है, मैक्स टू मैक्स रन बना लें, ठीक है। बॉस उस दिन हुआ क्या कि इनके जो 2-3 फील्डर्स थे ना, जैसे कॉड्जे, जेरल कॉड्जे, ठीक है, पीछे कुशल मेंडिस, इधर से मैं अगर ले लूँ तो शुभमन गिल, ठीक है, इधर से अगर मैं ले लूँ तो शुभमन गिल, राशिद खान एंड राहुल तेवतिया, जो मुझे पर्सनली लगा कि इन लोगों ने बहुत अच्छी फील्डिंग की, लेकिन उन 2 या 3 की वजह से कहीं ना कहीं उनके एक्स्ट्रा रन्स गए जो मैंने पहले नाम लिए। देखो एक तो गुजरात से ये गलती हो गई फील्डिंग की, दूसरा मुझे ये लगता है कि यार जब गुजरात टाइटंस बैटिंग करने आई ना, चलो ये तो बात हो गई अपनी फील्डिंग की। देखो मैं ज़्यादा डिटेल में बात नहीं करूँगा क्योंकि कैचेस की गलती थी एंड रन्स बचाने की ही गलती थी, ठीक है। एंड लास्ट के स्पेशली आप लगातार क्या है कि आपकी जो बॉल होती है ना वो टप्पे पे बढ़नी चाहिए। अब कहीं ना कहीं ये होता है कि आप अगर यॉर्कर डालने जाते हो तो आपकी स्लॉट में चली जाती है, आप फुल टॉस डाल रहे हो तो कहीं ना कहीं वो गलती हो ही जाती है, ठीक है। मैं मुंबई का अगर आपको ओवरऑल स्कोर बताऊं जो उस दिन इन लोगों ने बनाया था गुजरात टाइटंस के खिलाफ, दैट वाज 228 रन्स एंड दे लॉस्ट 5 विकेट्स, ठीक है। अब बात आ जाती है गुजरात टाइटंस के बैटिंग की, ठीक है। गुजरात टाइटंस के बैटिंग ऑर्डर में जो स्टार्टिंग के आ जाते हैं बल्लेबाज, ठीक है, एक तो अपने साई सुदर्शन हो गए, ठीक है, शुभमन गिल एंड कुशल मेंडिस। उस दिन इन लोगों ने कुशल मेंडिस को खिलाया था, ठीक है। अब यार आप लोगों को पता ही है शुभमन गिल, साई सुदर्शन,
इन दोनों ने आई थिंक टाटा IPL 2025 में इन लोगों की सबसे लंबी पार्टनरशिप रही है. आई थिंक दे हैव स्कोर्ड मोर देन 900 रन्स. ठीक है, अगर हम इन दोनों की पार्टनरशिप की बात करें. अनफॉर्चुनेटली उस दिन हुआ क्या यार, जिसका था मतलब जिसे कहते हैं ना एक कि लक फैक्टर तो नहीं कहूँगा, बहुत अच्छी बॉलिंग, क्योंकि मुंबई के अगर हम दो मेन बॉलर्स की बात करें, ठीक है, वन इज़ जसप्रीत बुमराह द यॉर्कर स्पेशलिस्ट एंड अनदर वन इज़ ट्रेंट बोल्ट, सेम आप कह सकते हो, एंड बाउंसर स्पेशलिस्ट. ठीक है, ये दो वर्ड्स आप बोल सकते हो. बस हुआ क्या कि उस दिन सबको ये लग रहा था कि नहीं यार, गिल एंड सुदर्शन के बीच में बहुत तगड़ी पार्टनरशिप होएगी, तब तो ये लोग अच्छा खासा स्कोर खड़ा कर लेंगे. अब हुआ क्या यार, शुभमन गिल बहुत जल्दी आउट हो गए, बहुत जल्दी. ठीक है, LPW हो गया था. तो कहीं ना कहीं क्या है कि चलो आपका एक विकेट चले गया, लेकिन शुभमन गिल के आउट होने के बाद साई सुदर्शन एंड कुशल मेंडिस के बीच में बहुत लंबी तो नहीं कहूँगा यार मैं, बट एक छोटी सी कह लो या ठीक ठाक पार्टनरशिप कह लो, वो हुई. ठीक है, साई सुदर्शन की अगर मैं सिर्फ बात करूँ तो पूरा सीज़न उनका बहुत अच्छा रहा है, बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस रही है, बहुत तगड़ी. वो भी हर मतलब कोशिश करते हैं कि जितने हम रन्स बटोर सकते हैं वो बटोर लें. ठीक है, चलो वो कुशल मेंडिस की उन्होंने आई थिंक ये स्कोर्ड अराउंड 20 रन्स इन 10 बॉल, जिसमें उनके आ गए एक. हाँ, एक उनका शॉट मुझे बहुत अच्छा लगा था, जो उन्होंने आई थिंक विकेट कीपर के सिर के ऊपर से ऐसे कहते हैं ना कि आप फ्लिक करके बैट एंड पीछे से मार रहे हो, एकदम पीछे पीछे की तरफ जब बॉल जाती है. ठीक है, थर्ड मैन की दिशा में तो नहीं था, एकदम स्ट्रेट था. तो वहाँ एक वो मुझे उनका शॉट बहुत अच्छा लगा था जो उन्होंने मारा था. तो कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि जब टीमें जो होती हैं वो बड़े शॉट मार रही होती हैं सामने वाली, ठीक है, तो सामने वाली प्रेशर में आ ही जाती है. ठीक है, अब गुजरात का जैसी एक विकेट गया था ना, मुंबई बहुत ज़्यादा खुश हो गई थी, बहुत ज़्यादा, मतलब उछल रहे थे, बहुत ज़्यादा उछल रहे थे वो लोग. ठीक है, तो लेकिन जब बीच में एक छोटी सी पार्टनरशिप बनी तो अगेन, क्योंकि भाई बट ऑफिस बात है, आप पार्टनरशिप तोड़ने को किन को लाओगे, आप अपने मेन दो बॉलर्स को लाओगे. वो लाए जसप्रीत बुमराह एंड ट्रेंट बोल्ट को. ठीक है, या मैक्स टू मैक्स अगर हम स्पिन की बात करें तो वो मिचेल सैंटनर को ले आएंगे भाई, उसके अलावा तो और किसको लाएंगे, बाकी भी उनके और भी बॉलर्स हैं, बट जो मेन है स्पिन किंग, यॉर्कर स्पेशलिस्ट या बाउंसर स्पेशलिस्ट या अगेन यॉर्कर स्पेशलिस्ट, तो वही यही लोग हैं. ठीक है, तो होता क्या है यार, जब कुशल मेंडिस भी आउट हो जाते हैं तब उनका स्कोर होता है 67 रन्स फॉर 2 विकेट्स, मतलब जस्ट पावर प्ले के बाद वाला. अब कुशल मेंडिस जब आउट हुए थे तब 6.2 ओवर्स चल रहे थे, जस्ट पावर प्ले खत्म ही हुआ था. ठीक है, 60 दूसरा विकेट उनकी ही थी. ठीक है, अब बॉस इसको आप मुंबई की किस्मत कह लो या गुजरात की ख़राब किस्मत कह लो या फिर जेन्युइन आउट कह लो. ठीक है, उनके आउट होने का आप तरीका देखिएगा, एक नॉर्मल होता है, कॉट हो जाता है, रन आउट हो जाता है, ये भी तरीका होता है, लेकिन उनका क्या है, वो शायद हो सकता है पीछे बैकफुट पे जाके शॉट मारने गए तो उनका पैर जो था ना वो विकेट पे लग गया. अब वो विकेट पे लग गया, ठीक है, तो अब भाई विकेट पे जैसे ही लगना वो तो फिर बॉस आउट ही है ना वो तो आपने कई ऐसे दूसरे भी देखे होंगे कि कई बार बैट लग जाता है, कई बार पैर लग जाता है, तो वो होता है. बट मुझे कहीं ना कहीं वो चीज़ लग रही थी यार, थोड़ा सा ना, मतलब ये जो आउट वो हुए थे ना, वो कहीं ना कहीं वो मुंबई के लिए वो एक चीज़ टेक्निकली देखा जाए तो फ़ायदे की ही थी, क्योंकि भाई बट ऑब्वियस बात है, आप ऐसा तो है नहीं कि वो कम रन बना रहे थे, 20 रन बना लिए थे 10 गेंदों में, एंड पार्टनरशिप भी अच्छी हो रही थी, तो एक तरीके से आप समझ लीजिए कि मुंबई का फ़ायदा हो गया. ठीक है, चलिए उनका भी हो गया. अब अगर मैं बात करता हूँ यार जो कुशल मेंडिस के आउट होने के बाद आते हैं, विच इज़ वॉशिंगटन सुंदर. ठीक है, आप में से कई लोगों ने नाम सुना भी होगा, हो सकता है कई, वैसे तो सभी जानते हैं लेकिन हो सकता है कई नहीं जानते हो. ठीक है, अगर मैं स्पेसिफिक कल के मैच की बात करूं एंड जो साई सुदर्शन एंड वॉशिंगटन सुंदर के बीच में जो पार्टनरशिप बनी थी ना यार, ठीक है, मतलब वैसे तो साई सुदर्शन वॉज प्लेइंग वेरी नाइस, लेकिन जब वो वॉशिंगटन सुंदर आए एंड द वे ही वॉज प्लेइंग, द वे ही परफॉर्म्ड इन यस्टरडेज मैच, ठीक है, मतलब यार अमेजिंग. मेरे को तो पर्सनली बहुत मज़ा आया, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे ये लगा यार कि वैसे तो ही इज़ अ बॉलर, या एक मतलब वैसे तो ही मेन जो है वो बॉलिंग का है, लेकिन आप जब एक अपने भरोसा करके नंबर 4 या नंबर 5 जिस पे भी भेजते हो एंड आप इस हिसाब से परफॉर्म कर रहे हो, तो मतलब यार, और वो भी इस बड़े मैच में, ठीक है, तो बहुत वो कहीं ना कहीं चीज़ बहुत इम्पैक्ट करती है. मतलब इन जनरल यार मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वॉशिंगटन सुंदर ने जो परफॉर्मेंस दी ना अपने कल के मैच में, बहुत तगड़ी थी, बहुत शानदार. ठीक है, एंड उसके साथ साथ मैं एक और चीज़ कहूँगा
जब साई सुदर्शन एंड वॉशिंगटन सुंदर के बीच में वो जो पार्टनरशिप बन रही थी ना कहीं मुझे ऐसा लगा, ठीक है, मुंबई वालों के पसीने छूटने लग गए थे। और वो हुआ भी था, क्योंकि उन लोगों के बीच में बहुत तगड़ी पार्टनरशिप बन रही थी, बहुत तगड़ी, क्योंकि दोनों ही तरफ से अटैक हो रहा था, दोनों ही तरफ से बड़े शॉट मारे जा रहे थे, दोनों ही तरफ से उनके अच्छे मुंबई के बॉलर्स को भी अटैक किया जा रहा था, चाहे वो स्पिन हो या वो कुछ भी हो, ठीक है। बहुत शानदार बैटिंग करी दोनों ने। लेकिन वो कहते हैं ना कि हर टीम के पास एक बहुत तगड़ा बॉलर होता है। तो जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि वैसे तो इन लोगों के बीच में बहुत तगड़ी पार्टनरशिप बन रही थी एंड दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे थे, लेकिन कहीं ना कहीं जैसी जसप्रीत बुमराह को इन लोगों ने ओवर दिया, मुंबई वालों ने, ठीक है। वॉशिंगटन सुंदर ने टोटल बनाए 48 रन्स फॉर 24 बॉल्स, ठीक है, इन 24 बॉल्स 5 चौके एंड 3 छक्के। यार जसप्रीत बुमराह आपको जैसा कि पता ही है कि ही इज़ अ यॉर्कर स्पेशलिस्ट। ऐसी उन्होंने यॉर्कर डाली, ऐसी यॉर्कर डाली कि गुल्ले उड़ गए, ठीक है, सीधा क्लीन बोल्ड कर दिया वॉशिंगटन सुंदर को। लेकिन वो जो पारी थी ना यार, वो कहीं ना कहीं इम्पैक्ट ज़रूर छोड़ के गई गुजरात टाइटंस के लिए। और अगर वो पारी नहीं आती तो गुजरात हो सकता था बहुत बड़े मार्जिन से वो मैच को हारती, ठीक है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आया। अब यार ये तो बात हो गई अपने टॉप 4 की, ठीक है। अब अगर अपन नीचे वाले बल्लेबाजों की बात करें, जो आ जाते हैं शोफिन रदरफोर्ड जिन्होंने बनाए 24 रन 15 गेंदों में, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अपने राहुल तेवतिया जिन्होंने बनाए 16 रन 11 गेंदों में। आ जाते हैं उसके बाद शाहरुख खान जिन्होंने बनाए 13 रन 7 गेंदों में। एंड उसके बाद एक लास्ट आ जाते हैं राशिद खान जो 0 पे आउट हो गए थे, ठीक है। यार चलो राशिद खान की तो बात नहीं करेंगे क्योंकि वो एकदम ही लास्ट में आए थे। जैसा कि मैंने आपको बताया, जब वॉशिंगटन सुंदर एंड साई सुदर्शन के बीच में जो बहुत तगड़ी पार्टनरशिप हुई, वो कहीं ना कहीं मुंबई का एक प्रेशर में डाल के गई थी। मैं सिर्फ शोफिन रदरफोर्ड की बात करूँगा। जब वो आए ना एंड व्हेन ही स्टार्टेड प्लेइंग, कहीं ना कहीं जिस हिसाब से मैच चल रहा था एंड जिस हिसाब से वो बाउंड्री मार रहे थे, मुंबई वापस से प्रेशर में आई थी। एंड एक कहते हैं ना कि आप कोशिश करें कि लास्ट के 1 ओवर या लास्ट के 2 ओवर में आप ज़्यादा रन ना बचा के रखें, आप उससे पहले ही कोशिश करें ख़त्म कर दें, या लास्ट बॉल तक तो आप इतने बड़े मैच स्पेशली जाने ही ना दें। मुझे ऐसा लगता है यार कि एक तो उन्होंने विकेट्स खो दिए, दूसरी चीज़ क्या हुआ कि बंदा प्रेशर में आ गया और बंदे से, जिसे कहते हैं ना, जब बंदा प्रेशर में आ जाता है तो बंदे से बहुत ज़्यादा गलतियाँ हो जाती हैं, तो उस चीज़ का बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट आया, ठीक है। ऐसे आपने बहुत कम प्लेयर्स देखे होंगे जो इतने बड़े मुकाबले में विद अ लॉट ऑफ प्रेशर, ठीक है, एंड विद सॉरी यू गेट अ बिग टैग, क्योंकि उस टाइम आप उन लोगों के लिए भगवान बन जाते हो कि नहीं यार ये बंदा जो लास्ट का है वो हमारी टीम को लेके जाएगा ही जाएगा आगे, ठीक है। वो भी मुंबई जैसी टीम के सामने जो 5 बार का IPL ट्रॉफी के विजेता रहे हैं वो, ठीक है, जैसे भी रहे हैं जो भी है, लेकिन कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट छोड़ जाती है, ठीक है। तो क्या हुआ कि यार जब उन्होंने विकेट्स खो दिया एंड उनका बहुत ज़्यादा मार्जिन बढ़ गया ना यार, जब व्हेन दे वर प्लेइंग, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ इम्पैक्ट छोड़ गई यार। एंड अनफॉर्चुनेटली गुजरात टाइटंस के हाथ से वो मैच निकल गया, ठीक है। मुंबई 20 रन से वो मैच जीत गई थी। लेकिन पर्सनली जो मेरा इस मैच को लेके ओपिनियन है, मुझे ऐसा लगता है गुजरात टाइटंस ने अपनी फील्डिंग में इतनी गलतियां करी, स्पेशली वो रोहित शर्मा के 2 कैचेस, ठीक है, जो 3 रन या 4 रन पे छूटे थे या बहुत कम रन्स पे छूटे थे, बहुत कम रन्स पे। मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि अगर वो कैचेस नहीं छूटते, या फिर इवन मैं तो कहूँगा वो लोग पावर प्ले में ठीक ठाक रन बचा लेते, ठीक है, तो वो गुजरात मैच आसानी से जीत जाता, आसानी से, बहुत बहुत ईजीली जीत जाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि वैसे इंसान गलतियों से ही सीखता है, लेकिन अगर आप इतने बड़े मुकाबले में अगर आप उस वक्त अपनी गलतियों से सीखोगे या उस वक्त आप प्रैक्टिस करने जाओगे, तो वो चीज़ तो भाई आपके हाथ से निकलेगी। सो इट वॉज अ टफ लक फॉर गुजरात टाइटंस, बट एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम मैं ये भी कहना चाहूँगा कि गुजरात टाइटंस बहुत अच्छा खेली, ठीक है, एंड स्पेशली साई सुदर्शन एंड वॉशिंगटन सुंदर, इन दोनों ने बहुत तगड़ी परफॉर्मेंस दी। दूसरे प्लेयर्स ने भी दी, लेकिन इन दोनों की मेन थी। एंड इन दोनों की पारी की वजह से ही ये लोग शायद 200 के पार पहुंच गए, नहीं तो ये 200 के पार भी नहीं पहुंच पाते, ये 150 पे निपट जाते हैं पूरे के पूरे, ठीक है। तो वो चीज़ इम्पैक्ट छूट गई। एंड बस यार, बाकी तो अगर आप लोगों को कहीं लगता है कि अगर मैंने कोई पॉइंट कवर नहीं किया तो डू टेल मी इन द कमेंट सेक्शन
एंड फ़िलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। आप लोगों को फिर से मैं कहूँगा कि कहीं ना कहीं अगर मेरे कैमरा क्वालिटी में या स्पीकिंग में या कहीं में भी गड़बड़ लगे तो आप मुझे ज़रूर बताइए को कमेंट सेक्शन में। एंड अगेन मैं एक चीज़ कहूँगा कि मैंने वैसे तो इस मैच के बारे में थोड़ा कोशिश की है कि मैं ज़्यादा डिटेल में बात कर पाऊँ, एक एक प्लेयर के बारे में बात कर पाऊँ, एक एक प्लेयर नहीं तो मेन प्लेयर्स के बारे में बात कर पाऊँ। तो ये है। बाकी तो अपना जो है अपना मुकाबला है फिर अपना पंजाब किंग्स एंड मुंबई इंडियंस के बीच में होने वाला है, ठीक है, विच इज़ दी क्वालिफायर 2, ठीक है। एंड उसके बाद फाइनल है, सो उसके भी वीडियोस आएंगे ज़रूर, बहुत जल्द आने वाले हैं। एंड मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं वही डिटेल में आप लोगों से डिस्कस करके आप लोगों को डिटेल में वीडियो प्रोवाइड कर पाऊँ एंड एक एक पॉइंट को कवर करूँ। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो गाइस। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया, डू लाइक दी वीडियो, डू सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस दी बेल नोटिफिकेशन एंड डू शेयर दी वीडियो यार, प्लीज़ शेयर किया करो यार, दिल खुश हो जाता है, ठीक है। सो बस टिल देन बाय बाय फ्रॉम एलेक्स शो।